देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, आपका विवाह होता है और विवाह के दूसरे ही दिन आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली जाती है और वहाँ से अगर पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की माँग की जाती है, तो आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन मेंटेनेंस के बचाव भी हो सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, एक केस था जिसमें पत्नी और पति के बीच में मतभेद हुआ। मतभेद उस दिन हुआ जिस दिन विवाह हुआ। लड़की विदा होकर ससुराल आई और दोनों के बीच में मतभेद हुआ। मतभेद के दूसरे दिन ही पत्नी ने पति को छोड़कर मायके चली गई। अब मतभेद का जो कारण था वो बहुत मामूली सा था, लेकिन पत्नी जब मायके चली गई तो पत्नी के द्वारा बहुत बड़ा चढ़ाकर बात बताई गई और उसके द्वारा मेंटेनेंस का केस भी किया गया। पति ने बहुत कोशिश की कि पत्नी को वो घर वापसी ले आए, लेकिन महिला ने वहाँ पर साफ तौर पर ये कह दिया कि देखिए, मैं अब आपके साथ नहीं आने वाली हूँ। काफ़ी समय के बाद ये पता चला कि उस लड़की का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है और वो उस लड़के से विवाह नहीं करना चाहती थी। तो इस कारण उसने विवाह के दिन ही अपने पति से लड़ाई झगड़ा की और दूसरे दिन अपने माता पिता के घर चले गई। अब सवाल ये उठता है कि पति से पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग की है। एक दिन वो रही है, लेकिन दूसरे दिन ही उन्होंने मेंटेनेंस और उनके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए। तो क्या ऐसी अवस्था में उस महिला को मेंटेनेंस प्राप्त होगा? देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए कि महिला का अधिकार होता है मेंटेनेंस पाने का और महिला यानी कि आपकी पत्नी को मेंटेनेंस आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बचाव भी होते हैं। देखिए, अगर महिला किसी उचित कारण के आपको छोड़कर जा रही है, जहाँ पर आपकी गलती है, तो वहाँ पर महिला को मेंटेनेंस की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन पत्नी ने आपको छोड़ा है बिना किसी कारण के, आपके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया, लेकिन आपकी पत्नी फिर भी आपको छोड़ के चली गई और मायके में रहकर वो झूठा आरोप लगा रही हैं और मेंटेनेंस की मांग कर रही हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपकी पत्नी बिना किसी कारण के, बिना किसी उचित कारण के आपको छोड़कर गई है और वो स्वयं ही आपको छोड़कर गई है, आपके द्वारा उन्हें घर से नहीं निकाला गया। तो ऐसी अवस्था में अगर आप ये साबित कर देते हैं, तो यहाँ पर मेंटेनेंस का बचाव हो सकता है। वहाँ पर आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि महिला का अधिकार होता है मेंटेनेंस, और ये मेंटेनेंस आपको कब तक देना है? जब तक कि उनका जीवन है। लेकिन अगर बीच में आप दोनों का तलाक हो गया या वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसने विवाह कर लिया, तो वहाँ पर फिर आपको मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं है। या जो पॉइंट मैं आपको आज बताने वाली हूँ, इसके तहत आपकी पत्नी आती है, तो वहाँ पर आपको मेंटेनेंस नहीं देना है। देखिए, आप सभी से निवेदन करूँगी, ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे फेसबुक पेज, मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझसे जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पर आपको नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना है। देखिए, पहला तो ये है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण के आपको छोड़कर चली जाती है, तो वहाँ पर मेंटेनेंस का बचाव हो सकता है, लेकिन आपको ये बात न्यायालय में साबित करनी पड़ेगी। अगर किसी महिला का अवैध संबंध है, वो किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में है, उसके साथ रह रही है, ये बात अगर आप साबित कर देते हैं कि वो अडल्ट्री पे है, तो वहाँ पर भी आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, लेकिन न्यायालय में आपको ये साबित करना पड़ेगा। देखिए, अगर पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम है, मान लेते हैं कि आप दोनों के बीच में मतभेद हुआ, वो जॉब करती हैं, नौकरी करती हैं, उनकी सैलरी भी आपसे अच्छी है, आपके बराबर है, तो ऐसी अवस्था में भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। अब मान लेते हैं कि वो जॉब नहीं करती हैं, लेकिन अगर उनके पास क्वालिफिकेशन अगर उनकी देखिए, उनकी पढ़ाई अगर हम देखें, तो वो कमा सकती हैं। अगर आप ये साबित करते हैं कि पत्नी जानबूझकर घर बैठी हैं, जानबूझकर ये पहले नौकरी करती थी, लेकिन मेंटेनेंस के लालच में ये अब नहीं कमा रही हैं, तो ऐसी अवस्था में आप अगर ये साबित कर देते हैं कि ये पढ़ी लिखी हैं, लेकिन इनका उद्देश्य कमाने का नहीं है, बल्कि मुझसे मेंटेनेंस प्राप्ति करने का है, मुझे सताने का है, तो ऐसी अवस्था में आपका बचाव हो सकता है मेंटेनेंस के मामले में। लेकिन ये जो बातें आपको मैं बता रही हूँ, इसमें आपको बातें सिद्ध भी करनी पड़ेगी, साबित करनी पड़ेगी। अगर आप आपसी सहमति से अलग होने की सोच रहे हैं, तो वैसी अवस्था में जहाँ पर पति पत्नी आपस में ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अब आपस में नहीं रहना है, तो ऐसी अवस्था में आप अपनी पत्नी से बात कर सकते हैं और वन टाइम आप उनको एक अमाउंट दे दीजिए, तो यहाँ भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे पतियों का एक सवाल आता है कि देखिए, मेरी पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग की, अगर मैं नहीं दूंगा तो क्या होगा? देखिए, देना तो आपको पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि आपको नहीं देना है, क्योंकि अधिकार है महिला का, चाहे विवाह को 1 घंटा हुआ है, चाहे 1 दिन हुआ है या 1 साल हुआ है, आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन आपका बचाव नहीं होगा अगर ऑर्डर आ गया है, अगर ऑर्डर महिला के पक्ष में आया है और एक राशि बताई गई है कि भैया आपको हर महीने अपनी पत्नी को इतना पैसा देना ही पड़ेगा, तो ऐसी अवस्था में अगर आप नहीं देते हैं, तो ऐसे में उस महीने आपको जेल हो सकती है, आपको जेल के अंदर डाला जा सकता है। इसी तरीके से दूसरे महीने का ऑर्डर आ गया है,
तो भी आप नहीं दे रहे हैं तो दूसरे महीने की आपको सज़ा हो सकती है। जब तक आप नहीं देंगे जिस महीने, उस महीने की सज़ा होगी। अगर आपने 10 महीने तक अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया तो 10 महीने आपको जेल के अंदर रहना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि नया कानून आ गया है। अब नए कानून में जो ये पुरानी सेक्शन था, जो पुराना सेक्शन था, वो मेंटेनेंस सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत माना जाता था, लेकिन अब सेक्शन में परिवर्तन हुआ है। अब ये सेक्शन 144 के तहत मामला दर्ज होगा। एक बात बता दूं, आप चाहे कोई भी धर्म के हों, हर धर्म में अब ये बताया गया है कि हर धर्म में आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। 144 के अंतर्गत हर धर्म की महिला अपने पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। तो आज का वीडियो जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग साझा कीजिए। ध्यान रखिए कि अगर ये पॉइंट आप न्यायालय में साबित कर देते हैं कि लड़की आपको छोड़कर स्वतः ही गई है, वो स्वयं आपको उसने छोड़ दिया है, वो खुद ही तलाक लेना चाह रही है, वो उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है, वो कमा सकती है, अगर ये सारी चीज़ें आप साबित कर देते हैं तो यहाँ पर आपको जो है मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, या मेंटेनेंस देना भी पड़े तो बहुत कम अमाउंट में आपको मेंटेनेंस की राशि बांधी जा सकती है। और ये ध्यान रखिए कि अगर मेंटेनेंस आप नहीं देते हैं तो ऐसी अवस्था में सज़ा का भी प्रावधान है। 1 माह की आपकी सज़ा होगी अगर 1 महीने का ऑर्डर आया हुआ है। फिलहाल कानूनी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग उससे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।